गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। एक बिंदु कई बार बच्चों ने पूछा है। कल एक स्टूडेंट 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट का एक मैसेज आया था, उसी संदर्भ में मैं सोच रहा हूँ कि उसको तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन आपको सभी को ही इसका पता होना चाहिए, क्योंकि आप यदि रीट की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप साइकोलॉजी से देंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलेगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता से। तो सृजनात्मकता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा, एक तो जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है उनका एक अलग ग्रुप क्रिएट करूं, क्योंकि उनकी मान लीजिए ऑनलाइन में उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई टॉपिक और में कोई चीज उनके क्यूरी है, तो उसके लिए मैं अलग से ग्रुप क्रिएट करूंगा। और एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए ग्रुप क्रिएट करने की मैं सोच रहा हूँ। तो 2 ग्रुप मैं ऐसे बनाऊंगा, एक ऑनलाइन वाले बच्चों का अलग और एक सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए। तो देखिए, इसके माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगा। समझिएगा इस चीज को आप, कि प्रश्न ये था कि क्या सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन शामिल होता है। तो देखो, सृजनात्मकता में जब पर्सन की लैंग्वेज आती है, सृजनात्मकता किस पे आधारित होती है, तो किस पे आधारित होती है, इसका उत्तर हमेशा होगा अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन आधारित मूल रूप से अपसारी ही चिंतन होगा। याद रखना, मूलतः इसके केंद्र में जो होता है वो अपसारी ही होता है, जिसको अपन डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, जिसको अपन अपसरण चिंतन बोल सकते हैं। अपसरण का मतलब होता है अपसारी बोल सकते हैं, कि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, एक बिंदु के अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है। तो क्रिएटिविटी मूलतः इस पर आधारित होती है। लेकिन जब पर्सन की लैंग्वेज ये हो कि सृजनात्मकता में सामान्यतः शामिल होते हैं, वहां अपसारी भी ऑप्शन में हो, अभिसारी भी ऑप्शन में हो, और सवली चिंतन यानी कि जो काल्पनिक चिंतन है, ऑटिस्टिक थिंकिंग है, वो भी शामिल ऑप्शन में है, और उपयुक्त सभी भी यदि ऑप्शन में है तो उत्तर क्या करेंगे, तो उपयुक्त सभी करना है। यदि उपयुक्त सभी ऑप्शन नहीं हो और केवल आपको एक ही उत्तर करना हो, तब तो आप अपसारी चिंतन कर देना। लेकिन उपयुक्त सभी ऑप्शन हो कि सामान्यतः कौन से सभी शामिल होते हैं, तो ये सभी शामिल होते हैं, याद रखना। यानी सृजनात्मकता में अभिसारी चिंतन भी शामिल होता है। अभिसारी चिंतन का संबंध मूलतः किससे होता है, प्रतिभाशाली बालकों से। लेकिन अभिसारी का मतलब होता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब इसमें अपन कुछ सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो अपसारी चिंतन के लिए भी सूचनाओं को एकत्रित करना जरूरी है, यानी अपसारी होने से पहले अभिसारी होना भी जरूरी है। तो अभिसारी चिंतन अपसारी में योगदान देगा। इसलिए आपका उत्तर आपको दिमाग में रखना है कि अभिसारी भी सृजनात्मकता में शामिल रहता है, यानी इसमें सूचना और सामग्री को जो अपन इकट्ठा करते हैं वो हमारे अपसारी चिंतन में योगदान देते हैं। ऐसे ही दूसरा जो मैं बिंदु बता रहा था, सवली चिंतन, काल्पनिक चिंतन, क्योंकि मैंने एक आपको बिंदु बताया था, विशेषताओं में भी लिखा हुआ है, सवली चिंतन मतलब बच्चा, क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो काल्पनिक चिंतन करते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो कल्पना का समावेश जरूर रहता है उनकी क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं। इसलिए जो हमारा सवली चिंतन है, काल्पनिक चिंतन है, वो भी इसमें शामिल होता है, लेकिन कंप्लीटली शामिल नहीं होते हैं, दोनों आंशिक रूप से शामिल होते हैं। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन हो तो आप उपयुक्त सभी कर सकते हैं। इसका उत्तर मूलतः किस पे आधारित होता है, तो उसका उत्तर अपसारी चिंतन करना। एक बहुत बड़ा डाउट आप लोगों के दिमाग में रहता है। मुझे उम्मीद है कि अब इस संदर्भ में आपका डाउट एकदम से क्लियर हो गया होगा कि तीनों ही शामिल रहते हैं, लेकिन मूलतः अपसारी चिंतन होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे।